हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज का ये जो टॉपिक है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेनेट के ऊपर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह के ऊपर है। और आज हम लोग बात करेंगे योग कारक ग्रह के ऊपर। हमारी कुंडली के अंदर कौन सा ऐसा ग्रह है जो योग कारक ग्रह होता है। और देखिए, जो योग कारक ग्रह होता है उस ग्रह से हमें नेम, फेम, लक, मनी, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, यानी कि ये जो ग्रह होता है हमें नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ काफी अच्छी अमाउंट के अंदर देकर जाता है। तो ये वीडियो इसी के ऊपर रहेगा कि योग कारक ग्रह हमारी कुंडली में कौन सा योग कारक ग्रह होता है और योग कारक ग्रह को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। काफी सारे कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। जो कॉम्बिनेशन अगर हमारी कुंडली के अंदर है तो हम ये बता सकते हैं कि वो जो ग्रह है वो ग्रह हमारी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह है। और जब भी योग कारक ग्रह एक्टिवेट होंगे कुंडली के अंदर तो कैसे वो हमारे धन प्राप्ति में हेल्प करेंगे, कैसे हमारी इनकम में हेल्प करेंगे, कैसे जो हमारी वेल्थ है उसको बढ़ाएंगे, कैसे हमारी जिंदगी के अंदर जो लक है, फॉर्चून है, उसको बढ़ाएंगे। तो इसी के ऊपर आज वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और हमारे आते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि योग कारक ग्रह के बारे में, तो कौन सा ऐसा ग्रह होता है कुंडली के अंदर जो हमारा योग कारक ग्रह होता है। तो देखिए, अब जैसे हम सबको पता है कि जो हमारे केंद्र के जो हाउस होते हैं, जो हमारे केंद्र के जो 4 हाउस होते हैं, यानी कि जो हमारा पहला हाउस होता है, हमारा जो फोर्थ हाउस होता है, हमारा जो सेवेंथ हाउस होता है और जो हमारा 10th हाउस होता है। तो ये जो 4 हाउस होते हैं हमारी कुंडली में, 1, 4, 7 और 10, तो इनको हम अपनी कुंडली के अंदर विष्णु स्थान कहते हैं। इन सारे जो हमारे जो ग्रह होते हैं, ये जो सारे हाउसेस होते हैं, इनको हम विष्णु स्थान कहते हैं, 1, 4, 7 और 10 को। तो ये 4 हमारे विष्णु स्थान हो जाते हैं। उसके बाद में जो हमारे 1, 5 और 9 होते हैं, 1, 5 और 9, तो ये जो 1, 5, 9 हमारे ग्रह होते हैं, 1, 5, 9 जो हमारे हाउसेस होते हैं, तो इन 1, 5, 9 हाउसेस को हम लोग लक्ष्मी स्थान कहते हैं हमारी कुंडली के अंदर। यानी कि जो देखिए 1, 4, 7 और 10 है विष्णु स्थान, और 1, 5, 9 जो होते हैं हमारी कुंडली में वो लक्ष्मी स्थान होते हैं। तो जब हमारी कुंडली के अंदर देखिए विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान जो होते हैं, इन दोनों को एक ही प्लेनेट रूल करता है। एक ही प्लेनेट जो होता है हमारी कुंडली के अंदर वो विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान को रूल करता है। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है कि कोई एक प्लेनेट विष्णु स्थान को भी रूल कर रहा है, यानी कि केंद्र के जो हाउसेस हैं उनको भी रूल कर रहा है, और उसी के साथ में वो जो है हमारा लक्ष्मी स्थान, यानी कि जो हमारा त्रिकोण के जो हाउस है उनको भी रूल कर रहा है। तो जब इस तरह की कंडीशन हमारे पास में आती है तो उस पर्टिकुलर वो जो हमारा प्लेनेट होता है, उस प्लेनेट को हम क्या कहते हैं कि ये जो प्लेनेट है हमारा ये योग कारक प्लेनेट है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारी कुंडली के अंदर जो योग कारक प्लेनेट होता है। तो जो भी प्लेनेट हमारी कुंडली के अंदर त्रिकोण हाउस को और जो केंद्र का हाउस है उसको रूल करेगा, वो प्लेनेट हमारा कैसा हो जाएगा, वो प्लेनेट हमारा योग कारक प्लेनेट हो जाएगा। आइए हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो सपोज करिए कि मैं कुंभ लग्न की यहाँ पर पत्रिका एक बनाता हूँ। यहाँ पर मैं 11 नंबर लिखता हूँ, कुंभ लग्न की पत्रिका मैं बढ़ाता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ। तो देखिए, अभी हम इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा योग कारक प्लेनेट होगा। तो देखिए, अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो फोर्थ हाउस होता है हमारा, फोर्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस जो है हमारा ये केंद्र का हाउस है। और यहाँ पर 2 नंबर राशि लिखी है जिसके स्वामी कौन होते हैं हमारे शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस होते हैं। और उसी के साथ में जो हमारा 9th हाउस होता है, तो 9th हाउस जो होता है वो हमारा त्रिकोण का हाउस होता है। और त्रिकोण के हाउस में 7 नंबर की यहाँ पर गिनती लिखी है जिसके स्वामी भी कौन होते हैं, वीनस होते हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं इस कुंडली के अंदर जो एक केंद्र है यानी कि फोर्थ हाउस, और एक जो त्रिकोण है यानी कि जो 9th हाउस है, तो इसके जो रूलर हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो योग कारक ग्रह हो जाएंगे। तो जो भी हमारे पास जितने भी कुंभ हमारे पास कुंभ लग्न वाले लोग हैं, तो उन कुंभ लग्न वालों के लिए जो शुक्र ग्रह होते हैं वो हमारे कैसे हो जाते हैं, वो हमारे योग कारक ग्रह हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई थिंक हमें अब समझ में आ चुका होगा कि जो योग कारक ग्रह होता है वो क्या होता है और योग कारक ग्रह किस तरह से हमारा ऑपरेट करता है। अब देखिए कि जैसे योग कारक ग्रह जो होता है हमारी कुंडली के अंदर, जो भी कोई योग कारक ग्रह आया, तो जब भी योग कारक ग्रह की
हमारे पास में सबसे पहले योग कारक ग्रह की अगर महादशा आ रही है हमारी कुंडली के अंदर, या फिर योग कारक ग्रह की हमारी कुंडली के अंदर अंतर्दशा आ रही है, जब भी इस तरह के हमारे पास केस होंगे कि योग कारक जो ग्रह होंगे, उस योग कारक ग्रह की हमारे पास में महादशा या अंतर्दशा आएगी, तो ऐसे केस में जो भी पर्सन होगा जिसकी कुंडली में ये योग कारक ग्रह बन रहा है, तो उसे काफी ज्यादा यहाँ पर वेल्थ की प्राप्ति होती है, काफी ज्यादा उसे यहाँ पर प्रोस्पेरिटी की प्राप्ति होती है, काफी ज्यादा उसको यहाँ पर जो नेम है उसका वो काफी ज्यादा अच्छा चलता है, उसका बैंक बैलेंस ऐसे पर्सन का काफी ज्यादा इम्प्रूव करता है। तो ये देखिए, ये योग कारक ग्रह की स्पेशलिटी होती है कि हमारी कुंडली के अंदर जो योग कारक कारक ग्रह जो भी होगा, तो उस योग कारक ग्रह की जब भी महादशा या अंतर्दशा आएगी, तो वो प्लेनेट हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देकर जाएगा, बेनिफिशियल रिजल्ट्स हमें देकर जाएगा, हमारी वेल्थ को बढ़ाएगा, प्रोस्पेरिटी को बढ़ाएगा, नाम को बढ़ाएगा, हमारे बैंक बैलेंस को भी वो बढ़ाएगा। इसी के साथ ही साथ में देखिए, अगर हमारी कुंडली के अंदर जो योग कारक ग्रह है, अगर योग कारक ग्रह हमारी कुंडली के अंदर एक्सॉल्ट कंडीशन के अंदर आ जाए, या फिर हमारी कुंडली के अंदर अपने फ्रेंड के घर में जाकर बैठ जाए, या फिर अपनी कुंडली के अंदर जो योग कारक ग्रह है वो ओन हाउस के अंदर जाकर बैठ जाए, तो ऐसे केस में भी जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा हेल्थ, वेल्थ और नेम कमाता है। जैसे कि इस कुंडली के अंदर अगर हम बात करें, तो सपोज करिए कि जो शुक्र ग्रह है यहाँ पर, अगर वो अपने जैसे ये देखिए, हमने लग्न की पत्रिका बनाई कुंभ लग्न की, अब शुक्र ग्रह यहाँ पर सपोज करिए फोर्थ हाउस में जाकर बैठ जाए, या शुक्र ग्रह यहाँ पर कहीं हमारे नाइन्थ हाउस के अंदर जाकर बैठ जाए, या फिर जो शुक्र ग्रह है हमारे वो केंद्र के अंदर जाकर बैठ जाए, फ्रेंड के घर में जाकर बैठ जाए, यानी कि देखिए जो फ्रेंड का घर है इनका 3 नंबर, यानी कि जो ये 3 नंबर मरकरी का घर होता है, तो मरकरी के घर में जाकर बैठ जाए, तो इन सारी कंडीशन में जो योग कारक ग्रह है बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ट्वेल्थ हाउस में जाकर बैठ जाएं, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में जो हमारे शुक्र होते हैं वो एक्सॉल्टेड होते हैं, एक्सॉल्टेड बिहेव करते हैं, तो कहीं पर भी शुक्र यहाँ पर अगर अच्छे हाउस के अंदर जाकर बैठ जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारी कुंडली के अंदर हमें नेम, फेम, लक, मनी, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी सब वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये योग कारक ग्रह का हमारा कंसेप्ट होता है, इस तरह से अगर हम काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अगर हम पत्रिका बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पर सपोज करिए कर्क लग्न की पत्रिका बनाते हैं, यहाँ पर ये जो साइन हमने बनाया, ये कैंसर साइन की हमने पत्रिका बनाई है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा फिफ्थ हाउस है वो हमारा त्रिकोण का हाउस है, त्रिकोण के अंदर जो गिनती लिखी है वो 8 नंबर गिनती लिखी है, उसके स्वामी कौन बन रहे हैं, मंगल ग्रह बन रहे हैं। इसी के साथ में जो हमारा 10th हाउस है वो हमारा केंद्र का हाउस है, और इस केंद्र के हाउस के अंदर नंबर की गिनती लिखी है 1 नंबर, जिसके स्वामी भी कौन बनते हैं, मंगल ग्रह बनते हैं। तो इस कुंडली के लिए जो मंगल ग्रह हो जाएंगे हमारे, वो कैसे ग्रह हो जाएंगे, योग कारक ग्रह हो जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से हमें समझना है कि जब भी इस पर्टिकुलर कोई भी कर्क लग्न वाला व्यक्ति होगा, उसकी कुंडली में जब भी मंगल ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी दशा आएगी, चाहे वो मंगल ग्रह से जुड़ी हो महादशा हो, चाहे वो मंगल ग्रह से जुड़ी हुई उसकी अंतर्दशा हो, जब भी इस तरह का कंडीशन आएगा, तो मंगल ग्रह की दशा में ये जो पर्सन है, इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इस पर्सन का जो है वो देखिए, इस पर्सन को मनी से रिलेटेड फायदा होगा, इस पर्सन की जो वेल्थ है वो वेल्थ बढ़ेगी, इस पर्सन की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल ग्रह होता है हमारी कुंडली के अंदर, योग कारक ग्रह। तो आई थिंक आपको अभी तक ये पहला कंसेप्ट जो है, हमारा पहला कॉम्बिनेशन योग कारक ग्रह का, वो समझ में आया। अभी देखिए काफी सारे यहाँ पर आई थिंक हमें समझ में आ गया होगा। अभी हम अपनी कुंडली के ऊपर भी लगाकर इसे देख सकते हैं, और आपको जब आप अपनी कुंडली के ऊपर इसे अप्लाई करें, आपको अगर कोई समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज का कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। न्यू मेंबरशिप अपडेट का वीडियो हमने शेयर किया है, उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, और हमने जो नए फीचर स्टार्ट किए हैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में, वो भी आपको वहां से देखने को मिलेंगे। अभी सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा योग कारक रहेगा, जो सेकंड कॉम्बिनेशन है हमारा वो ये कहता है, हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन है वो ये कहता है कि अगर हमारी कुंडली के अंदर जो केंद्र का लॉर्ड है, अगर वो त्रिकोण के अंदर जाकर बैठ जाता है, तो भी वो योग कारक ग्रह हमारी कुंडली के अंदर बनता है। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर सपोज करें ऋषभ की हमने पत्रिका ली है, ऋषभ लग्न की पत्रिका में सपोज करिए यहाँ पर हम देखिए, इसको पहले पत्रिका हमने बना लिया है। अब हम ये देखते हैं कि देखिए, अभी यहाँ पर जो
जो फोर्थ हाउस है हमारा, फोर्थ हाउस के रूलर कौन बन रहे हैं? फोर्थ हाउस के रूलर हमारे पास यहाँ पर सूर्यदेव बन रहे हैं। अब सपोज करो सूर्यदेव यहाँ पर आपके टेंथ नाइन्थ हाउस के अंदर जाकर बैठ जाए, तो देखिए अभी जो फोर्थ हाउस है उसके उसके अंदर 5 नंबर की गिनती लिखी है, उसके रूलर कौन बनते हैं? सूर्य। और सूर्य कहाँ पर जाकर बैठ गए? सूर्य जाकर बैठ गए नाइन्थ हाउस के अंदर। और जो नाइन्थ हाउस है यानी कि वो कैसा हाउस है? त्रिकोण। यानी कि जो हमारा केंद्र का स्वामी हुआ, यहाँ पर सूर्य किसके स्वामी हुए? केंद्र के स्वामी हुए, और वो त्रिकोण में जाकर बैठ गए। तो इस पर्टिकुलर जो केस में जो सन होंगे वो भी हमारा योग कारक ग्रह की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि जो सन है वो भी किस तरह से बिहेव करेंगे? हमारा योग कारक ग्रह की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि जब भी सन की हमारे पास में दशा आएगी, सन की दशा के अंदर ये जो पर्सन है, इस पर्सन को काफी ज्यादा उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी वेल्थ बढ़ेगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, मनी बढ़ेगा, लक बढ़ेगा, सब चीजें इस पर्सन की बढ़ेगी। या तो दूसरा कंसेप्ट क्या है? केंद्र का स्वामी अगर त्रिकोण के घर में जाकर बैठ जाए। अभी देखिए यहाँ पर जो शनि है, शनि हमारे यहाँ पर टेंथ हाउस के रूलर शनि बन रहे हैं, और शनि सपोज करो करते हैं कि फिफ्थ हाउस में जाकर बैठ जाए। यानी कि जो टेंथ हाउस है हमारा वो केंद्र का हाउस है, और केंद्र हाउस के रूलर कौन बन रहे हैं? यहाँ पर हमारे सैटर्न बन रहे हैं। और सैटर्न कहाँ पर जाकर बैठ गए हैं? सैटर्न हमारे बैठ गए हैं फिफ्थ हाउस के अंदर, जो कि त्रिकोण का हाउस है। तो इस तरह से जो सैटर्न है, अगर हमने इस तरह से कुंडली बनाई है, तो ये जो इस कुंडली के लिए जो शनि है वो भी कैसे हो जाएंगे? हमारे योग कारक ग्रह हो जाएंगे। देखिए ये हम डेमो एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं, आप अपनी कुंडली पर जरूर इस कॉन्सेप्ट को लगाकर देख सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए जो सूर्य है वो भी योग कारक ग्रह है, जो शनि है वो भी हमारे योग कारक ग्रह बन चुके हैं। तो इस तरह से हमारा योग कारक ग्रह का ये दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। अभी आगे बढ़ते हैं, तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जो तीसरा कॉम्बिनेशन है वो इसका रिवर्स कॉम्बिनेशन है। रिवर्स कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहता है कि अगर हमारी कुंडली में जो त्रिकोण के स्वामी है, त्रिकोण के जो कुंडली के हमारे अगर ओनर हैं, त्रिकोण का जो स्वामी है, अगर वो केंद्र हाउस के अंदर जाकर बैठ जाता है, तो ये भी हमारे पास में योग कारक ग्रह उसे बनाएगा। सपोज करिए हमने मिथुन लग्न की पत्रिका ले ली है, मिथुन लग्न की पत्रिका लेकर हम अभी यहाँ पर बताते हैं, देखिए योग कारक ग्रह कौन होगा। चलिए अभी देखिए यहाँ पर देखिए, जो इस कुंडली के अंदर शनि बन रहे हैं, हमारे नाइन्थ हाउस के रूलर बन रहे हैं। जो नाइन्थ हाउस है वो हमारा त्रिकोण का हाउस है, और उसके रूलर कौन बन रहे हैं? कुंभ राशि आ रही है, कुंभ राशि के रूलर शनि होते हैं। अब शनि सपोज करिए इस कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस के अंदर जाकर बैठ जाए। शनि कहाँ पर जाकर बैठ गए? कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस के अंदर, जो कैसा हाउस है हमारा? केंद्र का हाउस है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो शनि है, जो शनि है इस कुंडली के लिए वो किस तरह के ग्रह हो गए? योग कारक ग्रह हो गए, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी हैं, और त्रिकोण के स्वामी होकर वो जाकर बैठ गए हमारे केंद्र के हाउस में। तो इस तरह से जब भी इस कुंडली के अंदर, जब भी हमारे पास में सैटर्न की दशा आएगी, सैटर्न की हमारे पास महादशा आएगी, सैटर्न का हमारे पास में अंतर आएगा, तो जब इस तरह का जो भी कोई केस हमारे पास में आएगा, तो इस पर्टिकुलर पर्सन को काफी ज्यादा लक की प्राप्ति होगी, हेल्थ वेल्थ फाइनेंस की प्राप्ति होगी। देखिए अभी नाइन्थ हाउस का स्वामी है तो फॉर्चून में बढ़ावा देगा, और फॉर्चून के साथ साथ फोर्थ हाउस में जाकर बैठा है, तो इस पर्सन को डेफिनेटली प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा फायदा होगा। जो भी कोई योग कारक ग्रह है वो अपनी दशा के अंदर, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर इंसान के प्रोस्पेरिटी में, वेल्थ में, मनी में इजाफा करता है। तो अपनी कुंडली पे जरूर इसे लगा कर देखिएगा, जरूर आप भी इसको ट्राई करिएगा। तो ये एक हमारा योग कारक ग्रह का कॉम्बिनेशन है। चौथे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं योग कारक ग्रह का, जो एक और कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर आपकी कुंडली में अभी तक कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला है, तो हो सकता है आगे कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है पुराने कॉम्बिनेशन के बाद नए कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिले। तो देखिए जो फोर्थ कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारे साथ में ये बनता है कि देखिए हमारे जो 3, 6 और 11 होते हैं, ये हमारे उपचय हाउस होते हैं। अब अगर उपचय हाउस का जो लॉर्ड हुआ, उपचय हाउस के जो लॉर्ड हैं, अगर उपचय हाउस के लॉर्ड हमारे योग कारक ग्रह के साथ में जाकर बैठ जाते हैं, जो भी हमारी कुंडली के उपचय ग्रह, उपचय हाउस के स्वामी हैं, अगर वो योग कारक ग्रह के लॉर्ड के साथ में जाकर बैठ जाते हैं, तो ये हमारे पास में, इसको हम कहते हैं कि ये तो अति उत्तम योग कारक ग्रह हो जाता है। यानी कि ये वेरी पावरफुल हमारे पास में कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए जो उपचय हाउस होते हैं हमारे 3, 6 और 11 जो होते हैं, ये 3, 6, 11 हमेशा इंक्रीज करने वाले हाउस होते हैं। यानी कि इनके जो लॉर्ड होते हैं हमेशा चीजों को बढ़ाते हैं। और ऐसे में अगर वो योग कारक ग्रह के साथ में बैठ जाएंगे, तो हमारी कुंडली के अंदर ये बहुत ही ज्यादा
हमें फायदा देके जाएंगे, हमें बहुत ही ज्यादा वेल्थ की प्राप्ति देकर जाएंगे। हेल्थ वेल्थ हमारी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, काफी ज्यादा हमें यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए चलिए इसको हम एक बार यहाँ पर स्टडी करते हैं कि ऐसा कैसे, हम एक बार देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए सपोज करिए कि यहाँ पर जो हमारा त्रिशताया भाव है, यानी कि जो उपचय हाउस है, उपचय हाउस के जो स्वामी है मरकरी आ रहे हैं, और मरकरी जो है हमारे यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। सपोज करिए देखिए जो 4 नंबर की गिनती यहाँ पर हमारे लिखी हुई है, फोर्थ हाउस केंद्र का हाउस है, इसके स्वामी हमने यहाँ पर बैठा दिए हैं 9th हाउस के अंदर, और इनके साथ में मरकरी भी आ चुके हैं। तो देखिए केंद्र का स्वामी त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, तो चंद्रमा इस कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह हो चुके हैं हमारे। चंद्रमा कैसे हो गए इस कुंडली के अंदर, योग कारक ग्रह हमारे हो चुके हैं। अब इस योग कारक ग्रह के साथ में कौन आ गया है, मरकरी आ गया है। मरकरी जो कि हमारे पास उपचय हाउस का स्वामी है। तो इस केस में ये जो चंद्रमा है, अब इस केस में दोनों के केस में चंद्रमा और मरकरी इस दोनों के केस में जब इन दोनों की दशा आएगी तो इस पर्सन की जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, फाइनेंस ऐसे पर्सन का बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी ऐसे पर्सन की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में इंक्रीज होगी। तो ये डेफिनेटली काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि जब 3 6 11 उपचय हाउस के स्वामी योग कारक ग्रह के साथ में बैठते हैं तो कुंडली के अंदर बहुत ही ज्यादा वो फायदा देकर जाते हैं। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी हमने आगे बढ़ते हुए दूसरी पत्रिका यहाँ पर हम बनाते हैं अभी एक। अब हमने कुंभ लग्न की एक पत्रिका ले ली है, और कुंभ लग्न की पत्रिका में हम अभी ये कंसेप्ट जो है वो लगाकर देखते हैं। तो देखिए कुंभ लग्न की पत्रिका में जो हमारा वीनस है वो योग कारक ग्रह हमारे बनते हैं। अब देखिए इस कुंडली के अंदर जो वीनस जो है वो एक केंद्र को रूल कर रहे हैं, और यहाँ पर एक त्रिकोण को भी वीनस रूल कर रहे हैं। तो ये तो वीनस है, सपोज करिए हमारे पास में यहाँ पर 6th हाउस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, और चंद्रमा भी यहीं पर बैठे हुए हैं। तो देखिए ये एक योग कारक ग्रह का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो योग कारक ग्रह वीनस है हमारे पास में, वो हमारे पास उपचय हाउस के स्वामी के साथ जाकर बैठ गए हैं, यानी कि जो चंद्रमा है उसके साथ जाकर बैठ गए हैं। तो ऐसा जो पर्सन होगा, ऐसे पर्सन को वीनस और मून की जब भी दशा आएगी, वीनस और मून की दशा में ऐसे पर्सन का वेल्थ प्रोस्पेरिटी नेम काफी ज्यादा बढ़ेगा, धन की प्राप्ति ऐसे पर्सन को होगी, इजाफा ऐसे पर्सन का हर चीज के अंदर होगा। तो ये हमने चौथे कॉम्बिनेशन की बात करी, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है योग कारक ग्रह का। और एक आखिरी कॉम्बिनेशन भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, जो लास्ट कॉम्बिनेशन है हमारा आज का, ये भी हम अपनी कुंडली पर जरूर लगाकर देख सकते हैं। और जो आखिरी कॉम्बिनेशन है वो ये कहता है हमारे पास में कि हमारे पास केंद्र के स्वामी जो हैं, केंद्र के जो लॉर्ड हो रहे हैं और जो त्रिकोण के लॉर्ड हो रहे हैं, अगर ये हमारी कुंडली के अंदर एक साथ बैठ जाएं, केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड अगर एक ही साथ बैठ जाएं, तो ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट टू योग कारक ग्रह ही होता है। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए मकर लग्न की पत्रिका बनाते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए मकर लग्न की हमने यहाँ पर पत्रिका बनाई है। अब इस मकर लग्न की पत्रिका में आप देखिए केंद्र के स्वामी यहाँ पर देखिए मंगल हो रहे हैं, और त्रिकोण के स्वामी शुक्र हो रहे हैं। अभी सपोज करिए कि जो मंगल और शुक्र हैं यहाँ पर वो 10th हाउस के अंदर जाकर बैठ गए, मार्स और वीनस। तो जो मार्स है यहाँ पर वो केंद्र के रूलर हैं, और जो वीनस है यहाँ पर वो हमारे त्रिकोण के रूलर हैं। तो जब भी कुंडली के अंदर मार्स की या वीनस की दशा आएगी, तो ऐसी दशा के अंदर ये जो पर्सन होगा, इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा नेम फेम और प्रोस्पेरिटी मिलेगी, काफी ज्यादा नेम फेम प्रोस्पेरिटी ऐसे पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ पर जो वीनस हैं वो तो योग कारक ग्रह इतने अच्छे हैं कि वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी भी बैठे हुए हैं, बन गए हैं, और साथ ही साथ में उनके साथ में मंगल भी जाकर बैठ गए हैं। तो देखिए ये एक राजयोग का कॉम्बिनेशन होता है, योग कारक ग्रह कुंडली में राजयोग क्रिएट करता है, और ऐसे इंसान को नाम के साथ साथ पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, सब कुछ ऐसे इंसान को मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जिसमें हमने योग कारक ग्रह के बारे में बताया। और अगर आपकी कुंडली के अंदर ये सब ग्रह मिल रहे हैं, आपको भी पता चल रहा है कि ये सब इस तरह का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के अंदर है, तो जब भी योग कारक ग्रह की दशा आएगी, अंतरदशा महादशा आएगी, तब ये योग जरूर फलित होगा और आपको अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए और लेकर आते रहें। और जरूर जाकर आप हमारा मेंबरशिप अपडेट्स का वीडियो चेक करिएगा, जो हमने आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, क्या क्या 2024 में नए फीचर हम स्टार्ट कर रहे हैं। जरूर उसको जाकर आप देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।